नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में। आज है डेट 11 अक्टूबर और आज की जो भी इम्पोर्टेंट खबर है हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट क्या है? मनुष्य को चाहिए कि वह परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। ये कथन है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इसका मतलब है कि अगर जीवन में किसी भी कारण से आपका कोई सपना या उम्मीद पूरा नहीं होता है तो आपको हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसे एक नया सपना देखना और उसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब अगर परिस्थितियां मेहनत के बावजूद भी आपको तोड़ देती हैं, आपको कमजोर कर देती हैं, तो उसी जगह से आगे फिर कुछ नया सोचकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यही जीवन का सकारात्मक नजरिया है कि एक सपना टूटे तो दूसरा गढ़िए, क्योंकि जो कभी हार नहीं मानता वही आगे बढ़ता है। अब हम देख लेते हैं इसी के साथ पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, राष्ट्रीय रेड लिस्ट मूल्यांकन का अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन सा है? ऑप्शन थे आपके ए WWF, बी IUCN रेड लिस्ट, सी यूनेस्को जैव विविधता सूचकांक या डी CBD सूची। और इस प्रश्न का सही उत्तर था आपका विकल्प बी IUCN रेड लिस्ट। आप इसकी व्याख्या को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की पहली न्यूज की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में नोबेल शांति पुरस्कार भी दे दिया गया है। और ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो, जो कि वेनेजुएला की हैं। इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस वजह से दिया गया है? क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए संघर्ष कर रही थी। और आपको बता दें कि पिछले एक साल से ये अपने ही देश में छिपकर रहने के लिए मजबूर थी, क्योंकि इनकी जान को खतरा था। और इसके बावजूद भी वह देश में रहीं और इस फैसले ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने अपने देश के विपक्ष को एकजुट किया है। वेनेजुएला के समाज में सैनिकरण का विरोध करने में भी वो कभी पीछे नहीं हटी। और आपको बता दें कि पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो जापानी संगठन निहोन हिंडाक्यो को दिया गया था। और ये जो पुरस्कार विजेता हैं, इनको पुरस्कार स्वरूप 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की नगद राशि दी जाएगी और इसके साथ साथ प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, आर्मी चीफ्स ऑफ 33 नेशंस टू मीट इन दिल्ली ऑन पीस ऑपरेशंस। यानी कि नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों की बैठक आयोजित होगी। कब होगी? तो ये जो है बैठक वो 14 से 16 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों यानी UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस में साझा दृष्टिकोण, सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देना। इसके साथ साथ शांति अभियानों के लिए एक समन्वित रणनीति तैयार करना। और आपको बता दें कि इसमें कुल 33 देशों की सेना प्रमुख शामिल होंगे, जिसमें कि मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ और यूरोपीय देश शामिल होंगे। वहीं भारत के पड़ोसी देश भी इसमें शामिल होंगे, जिसमें कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान शामिल हैं। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान को ये जो बैठक है इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। और ये जो बैठक है इसके साथ अब भारत वैश्विक स्थिरता का सक्रिय भागीदार बन चुका है। और वहीं वर्तमान में लगभग 5500 भारतीय पुरुष और महिलाएं जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत 9 देशों में कार्यरत हैं, तैनात हैं। इतना ही नहीं, ये जो बैठक है वो भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करेगी और उसे वैश्विक शांति चर्चा के केंद्र में भी स्थापित करेगी। साथ ही शांति अभियानों में भारत की विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित होगी और भविष्य की रणनीतियों के निर्माण का एक मंच मिलेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो NCRB का डेटा रिलीज हो रहा है। NCRB ने 2023 का डेटा रिलीज किया है, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हैं। क्या क्या वो पॉइंट्स हैं हम उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 2023 जारी हुई है, जिसमें कि जो प्रमुख आंकड़े हैं हम उनका डिस्कशन करेंगे। तो हत्या के मामले की बात करें तो इस रिपोर्ट में 2023 में हत्या के मामले में 2.8% की कमी देखने को मिली है। इसी के साथ अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध की बात करें तो इसमें 28.8% की भारी वृद्धि देखने को मिली है। और इसका जो मेन कारण है वो ये बताया जा रहा है कि मणिपुर में जो जातीय हिंसा हुई थी वो इसका मेन कारण है, जहां पर जो है कि 2022 में केवल एक से बढ़कर 2023 में ये जो मामले हैं 3399 हो गए हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अपराध दर अधिक है, जो कि आदिवासी असुरक्षा का संकेत देते हैं, जो कि मध्य भारतीय राज्यों में आदिवासी असुरक्षा का संकेत देते हैं।
हालांकि कुछ और आंकड़े दिए गए उन पे भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। तो साइबर अपराध की बात करें तो 31.2% की वृद्धि देखने को मिली है साइबर अपराध में, जिसमें कि वित्तीय धोखाधड़ी और यौन शोषण के मामले में प्रमुख वृद्धि देखने को मिली है। इसका कारण जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और डिजिटल वित्तीय लेन देन का प्रसार जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे साइबर अपराध की जो मामले हैं उनमें भी वृद्धि देखने को मिल रही है। और इसके समाधान के लिए पुलिस ने विशेष साइबर सेल बनाए, लेकिन तकनीकी क्षमता और प्रशिक्षण की और आवश्यकता है अभी भी, क्योंकि अभी भी दिनों दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस पर किसी भी तरह का जो है वो नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। इसी के साथ बच्चों के खिलाफ अपराध जो है उनके भी डेटा रिलीज किए गए हैं, तो इन पर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। तो बच्चों के खिलाफ अपराध जो है उसमें 9.2% मामलों की वृद्धि देखी गई है, जो कि अब कुल मामले जो है वो 1,77,335 मामले हैं। और इसमें से 96% अपराधों में आरोपी जो है वो परिचित व्यक्ति ही होते थे, जान पहचान के व्यक्ति ही होते थे। और कई मामले जो है पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत थे, जिसमें कि किशोर सहमति संबंध के मामले भी शामिल थे। अब महिलाओं के खिलाफ अधिकार की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी वृद्धि देखने को मिले 0.4%, लेकिन इसमें जो दहेज से जुड़े अपराध है उसमें 14.9% की वृद्धि है, जो कि एक सामाजिक चुनौती बनी हुई है। और दहेज प्रथा ऐसा मामला है जो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन इसकी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती ही हैं। तो ये था हमारा एनसीआरबी का डेटा, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज क्या है? 2 ब्लैक होल्स स्पॉटेड इन ऑर्बिट सर्कलिंग अराउंड ईच अदर, यानी खगोलविदों ने पहली बार 2 ब्लैक होल देखे हैं जो एक दूसरे की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। और आपको बता दिए खोज जो है OJ287 नामक एक क्वासर, जो कि एक दूरस्थ आकाशगंगा है, उसमें की गई है, जो कि पृथ्वी से लगभग 4 अरब जो है वो प्रकाश वर्ष दूर है। और इसी के साथ अब तक केवल मेसर 87 और सेजिटेरियम ए स्टार जो है जैसे प्रमुख ब्लैक होल की तस्वीरें ली गई थी, लेकिन ये जो 2 ब्लैक होल है इनका यह पहला साफ रेडियो इमेजिंग प्रमाण है। ये खोज भारत के एरीज और TIFR मुंबई समेत दुनिया के कई विज्ञान संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा की गई है, जिसमें कि नासा का TESS उपग्रह के साथ साथ कई अत्याधुनिक अंतरिक्ष नेटवर्क दूरबीनों का प्रयोग किया गया है। और इस शोध में आपको बता दें कि भारत के वैज्ञानिकों की प्रमुख भूमिका रही है। वहीं OJ287 की प्रक्रिया और चमक का जो अध्ययन है वो खगोलविदों के लिए ब्लैक होल के विलय, एक्रीशन डिस्क और जेट निर्माण जैसे जो ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं उनके मॉडल को समझने के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला बन गया है। और इसी के साथ ये जो पूरी खोज है ये गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन को भी नई दिशा देगा। और ऐसे में ये प्रमाण जो है वो ब्लैक होल की गतिशीलता, आकाशगंगा के विकास, डार्क मैटर एनर्जी और ब्रह्मांड के भविष्य को समझने में भी इससे काफी मदद मिलने की संभावना है। तो इसी के साथ अब बारी है आज के हमारे अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न को देख लेते हैं। OJ287 क्वासर की दूरी पृथ्वी से लगभग कितनी है? आपके ऑप्शन है A 100 प्रकाश वर्ष, B 4 अरब प्रकाश वर्ष, C 1 लाख प्रकाश वर्ष या D 8 अरब प्रकाश वर्ष। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।